हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। एनटीए ने हाल ही में एक नोटिस रिलीज किया है जो कि है करेक्शन विंडो के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, नीट का एग्जाम 4 मई 2025 को कंडक्ट होने जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 7 मार्च 2025 थी। तो अगर किसी भी बच्चे से फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई भी गलती हो गई हो या फॉर्म गलत भर दिया हो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी हो, उसे एनटीए सुधारने का मौका देने जा रहा है बाय इट्स करेक्शन विंडो। तो ये नोटिस बेसिकली करेक्शन विंडो के बारे में है, जो कि ओपन कर दी गई है एनटी के द्वारा, जो कि ओपन रहेगी 9 मार्च से 11 मार्च तक। ओके बच्चों, तो करेक्शन विंडो ओपन रहेगी 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक, 11:50 तक, रात को 11:50 तक आपकी या एनटीए की करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, जिसके रिगार्डिंग आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज आप करेक्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं, आइए। एनटी यहाँ पर कहता है कि जो करेक्शन आप करेंगे, यानी कि अगर आपने एक बार फर्स्ट में आपने फॉर्म फिलिंग की थी, उस दौरान आपसे गलती हुई, उस गलती को आप करेक्शन विंडो से सुधार सकते हैं। बट अगर आपसे इस करेक्शन विंडो में भी कोई गलती हो गई फॉर्म भरते टाइम पे या फॉर्म करेक्ट करते टाइम पे, तो आप उसे नहीं सुधार सकते, यानी कि दिस करेक्शन इज ओनली वन टाइम फैसिलिटी। तो एनटीए कहता है कि सिंस इट इज अ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट्स टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम एंड द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू डू करेक्शन वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करना होगा। एज नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द करेक्शन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स, यानी कि करेक्शन विंडो में करेक्शन करने के दौरान अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसे आप आगे करेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज बहुत ध्यान से करेक्शन कीजिएगा। क्या क्या करेक्शन हम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो एनटीए कुछ गलतियां सुधारने का मौका दे रहा है, जिसमें फर्स्ट है कैंडिडेट शैल अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड्स, यानी कि इन दो फील्ड्स में से हम किसी एक फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं। या तो हम अपने फादर के नेम में करेक्शन कर सकते हैं, पहला है फादर के नेम में करेक्शन। दूसरा है मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि पापा के नेम और पापा की क्वालिफिकेशन में हम करेक्शन कर सकते हैं। मदर नेम एंड हर क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, तो फादर और मदर की इंफॉर्मेशन में से हम सिर्फ एक में करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा एंट्री हमें मौका देता है कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द गिवन फील्ड्स। ओके, यानी कि इनमें फर्स्ट में तो हम सिर्फ एक में ही करेक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर आप 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट की इंफॉर्मेशन या 12th के मार्क्स में कोई इंफॉर्मेशन गलत फिल कर दी हो, अपने नंबर गलत फिल कर दी हो, परसेंटेज गलत फिल कर दी हो, तो उसे आप सुधार सकते हैं। उसके अलावा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप सही कर सकते हैं। कैटेगरी, लाइक कोई अगर ओबीसी से है बट अगर उसका अभी तक ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आया है और वो जनरल से फॉर्म भरना चाहता है, तो उसने उस टाइम पर जनरल से फॉर्म भर दिया। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका ओबीसी का फॉर्म जो है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो बनकर आ जाएगा, आ चुका है, तो आप अगेन जनरल से ओबीसी में करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब कैटेगरी में करेक्शन। सिग्नेचर, मान लीजिए आपने खुद से फॉर्म भरा है या किसी ई मित्र से फॉर्म भराया है या साइबर कैफे से फॉर्म भराया है और उस दौरान कोई गलत सिग्नेचर की फाइल अपलोड हो चुकी है, तो उसे भी आप करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप अपना फोटो पे भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका फोटो कोई ब्लर आ रहा है, डायमेंशन उसकी सही नहीं है, कलर अगर बैकग्राउंड में गलत है, लाइक अगर व्हाइट मांगा है आपके पीछे रेड है बैकग्राउंड में, तो उसे भी आप सही फोटो डालकर अपलोड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब से पहले यानी कि 2025 से पहले आपने एक अटेम्प्ट दिया है, एक से ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं, बट गलती से उन अटेम्प्ट्स का नंबर गलत हो गया, तो उसे आप करेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को आप सही कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा बच्चों, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस इन देयर एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शंस। अगर आपने सिटी सेंटर यानी कि जो एग्जाम है आपका सेंटर वहां पर आने वाला है, उसका सेंटर में अपने उसका सेंटर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बट उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है। तो अगर आपने सिलेक्शन अपने करस्पॉन्डेंट एड्रेस, आप जिस समय पर अभी प्रेजेंट टाइम पर जहां रह रहे हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, इन दो एड्रेसेस के बीच में ही आप करेक्शन कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं भी राजस्थान में हूं और मेरा परमानेंट एड्रेस मध्य प्रदेश का है, तो मैं मध्य प्रदेश के सेंटर में और
राजस्थान के सेंटर में ही करेक्शन कर पाऊंगा। बट अगर मैंने दिल्ली सेंटर डाला हुआ था, आउट ऑफ यानी कि परमानेंट और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस के अलावा मैंने सेंटर डाला हुआ था, दिल्ली डाला हुआ था, तो मैं उसे करेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। कोई बच्चा हिंदी मीडियम से अगर पेपर देना चाहता है, बट गलती से किसी भी बच्चे ने इंग्लिश मीडियम फिल कर दिया हो और वो चाहता है कि भाई मुझे वापस से पेपर अपना हिंदी में ही चाहिए, तो वो अपना मीडियम यहाँ से चेंज कर सकता है। तो ये कुछ फॉलोइंग चेंजेस थे जो कि आप कर सकते हैं, एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चेंजेस को बहुत केयरफुली कीजिए। अगर आप आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज अपने नियरेस्ट साइबर कैफे या ई मित्र पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे। अब ये सारे जो चेंजेस हैं इनको करने के लिए एडिशनल फीस आपको पे करनी होगी। ओके, लाइक आप ओबीसी से थे तो आपकी फीस थोड़ा कम लग रही होगी, बट अगर आप जनरल में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एडिशनल फीस उस चेंजेस को करेक्शन करने के लिए देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप पहले ही अगर आप ओबीसी में थे और आपका फॉर्म जो कास्ट सर्टिफिकेट है बनकर नहीं आया था, तो आपने उस टाइम जनरल से फॉर्म भर दिया और आपकी फीस जनरल के अकॉर्डिंग लगी, तो उस टाइम आप जनरल के अकॉर्डिंग फीस पे कर चुके हैं, तो वो जो फीस है वो रिफंड होगी या नहीं होगी, इसके रिगार्डिंग एनटीए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सही से अपना फॉर्म करेक्शन कीजिएगा। थैंक यू।